गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो SM टैरो कार्ड रीडिंग और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। सो क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो टाइमलेस है। सो आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन मेरी जो रीडिंग है वो सिर्फ उसी को मिलेगी जिसकी एनर्जीज होगी। तो अगर आपको मिलती है मेरी रीडिंग इतने सारे लोगों में अगर आपको मिल जाती है तो आप समझ लीजिए कि एनर्जीज आपके पर्सन की है, उनका मैसेज है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था देखना। इसलिए आप ये कुछ कहना चाहते थे वो आपको, इसीलिए आपके सामने ये रीडिंग आई है। चाहे को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। अभी देखते हैं कि आपके पर्सन जो हैं वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है उनके माइंड में आपको लेकर। सो कार्ड आ जाए। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। लीजिए कार्ड आ चुके हैं उनके। सो आपके पर्सन ने इस समय जो उनकी एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज बहुत ज़्यादा ऐसे आ रही है जैसे कि आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर मेरे को अभी सबसे पहले तो यही दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस समय पर आप दोनों मिल नहीं पा रहे हो। इस वजह से ये परेशान है, इस वजह से ये स्ट्रेस में है। ठीक है, नो कांटेक्ट चल ज़रूर रहा है आपका, लेकिन नो कांटेक्ट में एक भी टाइम ऐसा, एक भी डेज ऐसा, एक भी दिन, एक भी आवर, एक भी मिनट, एक भी सेकंड ऐसा नहीं है जिस समय आपके पर्सन आपको याद नहीं कर रहे हैं या फिर वो आपको महसूस नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर नो कांटेक्ट दिख रहा है, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर नो कांटेक्ट की वजह भी मुझे यहाँ पर दिख रही है, और वो वजह किसी थर्ड पार्टी का होना दिखाई दे रहा है। ठीक है, बातचीत बंद है, बिल्कुल बंद दिख रही है। अगर हो भी रही है तो आपको इनकी तरफ से कोई भी आंसर नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि ये खुद बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है मेंटली। एक तरफ आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, छोड़कर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, मूव ऑन करने के बाद भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर फैमिली या कोई थर्ड पार्टी है जो बहुत ज़्यादा इनको डिस्टर्ब कर रही है। ऐसे में उनको ये लग रहा है कि आप इनसे दूर ना चले जाओ या खो ना जाओ। आप तो काफ़ी ज़्यादा साइलेंस हो चुके हैं। आपको अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं इमोशनल है, भावुक है बहुत ज़्यादा, लेकिन मिसगाइड भी बहुत है, ये भी मैं बोलूँगी। क्योंकि इनकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि तबीयत से इनको फैमिली ने या फिर किसी अदर पर्सन ने बड़ा मिसगाइड किया है, जिसकी वजह से ये इस समय पर बहुत ज़्यादा साइलेंस हो गए, दिमाग नहीं काम कर रहा है बिल्कुल इनका। क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस समय पर आपसे दूरियाँ इन्हें बर्दाश्त भी नहीं हो रही हैं। तो काफ़ी जब ऐसी सिचुएशन होती है कि आप अगले बंदे को पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हो, उनसे दूर भी होना नहीं चाहते हो, उनकी तरफ से गलतफहमियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा बर्डन, एक फंसाव महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो अब ये जो फंसाव है इनकी ज़िंदगी में, ये जिस भी इंसान का फंसाव है बहुत ज़्यादा इनको डिप्रेस्ड कर रहा है, और ये उस फंसाव से निकलना चाहते हैं और आपके साथ बंधन बंधना चाहते हैं। तो यहाँ पर एनर्जीज़ क्या कह रही है आज की एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भी है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता रुका हुआ है। लेकिन इस एनर्जीज़ में आपके पर्सन जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, अग्रेसिव हैं, गुस्से में हैं और तनाव में हैं। और वो तनाव में और गुस्से में इसलिए हैं क्योंकि इस समय आपका नो कांटेक्ट हो रहा है, प्रॉपर तरीके से आपको आंसर दे नहीं पा रहे हैं, आपसे इनकी आर्ग्यू हो गई है या आपसे इनकी दूरियां हो गई हैं। तो ये दूरियां इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली है, परेशान है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है इनका, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। इसमें मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी अभी अभी हो सकता है कि नई आई हो, नया कोई थर्ड पर्सन आ गया हो, या फिर कोई पुराना पर्सन, कोई फैमिली, लेकिन उसके साथ इनका एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, या फिर ये उसके साथ रिलेशन नहीं चाहते हैं। क्योंकि फ्यूचर इन्होंने आपके साथ ही डिसाइड किया हुआ है एंड आपके साथ ही जो ये रहना चाहते हैं, लेकिन इन्हें नो कांटेक्ट सिचुएशन में आना पड़ा, मूव ऑन करना पड़ा आपसे, लेकिन मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, आपको भुला नहीं पा रहे हैं। तो भुला नहीं पाता है जब कोई इंसान किसी को, तो क्या होता है कि हर वक्त वो याद आता है, हर वक्त आपके दिमाग में वो चीज़ रहती है, वो उनकी बातें रहती है। तो वही चीज़ आपके पर्सन के माइंड में है, इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके साथ जुड़े हुए हैं। जब इमोशनली कोई किसी के साथ जुड़ा होता है या सोल जर्नी होती है तो वो उस रिश्ते को भुला नहीं पाता है। तो
सेम यही सिचुएशन मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो कहीं ना कहीं बहुत जल्द आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाले हैं, कुछ बातें शेयर करने वाले हैं, प्रॉपर तरीके से अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखने वाले हैं, बताने वाले हैं, क्योंकि वो मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। जब कोई इंसान किसी के साथ मूव ऑन करने की सोचता है, ठीक है, रिलेशन क्लोज होता है, तो वो मूव ऑन नहीं कर पाता। ये एक दिखाई दे रही है बात। लेकिन ये आपके साथ इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि आपको ब्लॉक करने के बाद भी आप दिखाई दे रहे हो इनको, हर टाइम आप दिख रहे हो, रियूनियन के बारे में सोचते रहते हैं, हार मानकर ये आपके पास वापस आ रहे हैं। मैं इनको ये देख रही हूँ कि दूर जाने के बाद भी, पूरी तरीके से ख़त्म होने के बाद भी, इस रिश्ते में कुछ ना बचने के बाद भी, क्योंकि मोस्टली एनर्जीज़ मेरे को ऐसी दिख रही है कि आपका रिश्ता ऑलमोस्ट ब्रेकअप हो गया, ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत हुई है आपके रिश्ते में। आपका रिश्ता टूटा नहीं है, तोड़ा गया है, ये चीज़ मुझे दिख रही है किसी तीसरे की वजह से। लेकिन ये जो रिश्ता जो तोड़ा गया, उसकी वजह से आपके पर्सन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा परेशानी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो पर्सन है वो लौटने वाली एनर्जी इसमें मुझे आज दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी अगर है डियर गाइस, कोई भी थर्ड पार्टी, तो उस थर्ड पर्सन से रिश्ता इनका पूरी तरीके से ख़त्म ही मेरे को लग रहा है, क्योंकि जब इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, जब ये जा नहीं पा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, बार बार आप ही की तरफ देख रहे हैं, बार बार आपकी की साइड सोच रहे हैं, तो फिर ऐसे में किसी भी के साथ भी रिश्ता रखना पॉसिबल नहीं है। तो आपका जो पर्सन है, इन्होंने अगर ब्लॉक किया है, ब्लॉक में डाला है, तो समझ लीजिए इस समय ये बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपसे रिश्ता दोबारा से रखने के लिए, क्योंकि इनके काम पर एंड इनकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। दूरियों की वजह से क्या हो रहा है कि मेंटली डिस्टर्ब है बहुत ज़्यादा। और दूसरा चीज़, फैमिली बहुत एक तरीके से फैमिली की पॉलिटिक्स बहुत हुई है, तो फैमिली के पॉलिटिक्स को भी समझ रहे हैं। ये हो सकता है कि आपसे ना शेयर कर रहे हो, बट फैमिली की पॉलिटिक्स को या फिर किसी थर्ड पर्सन की पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर शेयर कर रहे हैं आपसे बहुत जल्द अपनी फीलिंग्स, एंड ऑल राशियाँ, ऑल साइन मेरे को यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए अंडरस्टैंड करें कि राशियाँ मुझे सारी दिखाई दे रही, कलेक्टिव रीडिंग है। सो नो राशि, क्योंकि यहाँ पर राशियाँ दिख रही हैं, साइन मेरे को सारे ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, जुड़ाव बहुत ज़्यादा दिख रहा है, हार्मनी दिख रही है, चेंजेस दिख रहे हैं इनकी दिल में आपको लेकर। एक ऐसी एनर्जीज दिख रही है जिसमें ये साफ तरीके से आपसे बोल देंगे कि मैं मूव ऑन नहीं कर सकता, मैं इस रिश्ते को दोबारा से रीस्टार्ट करके या दोबारा से इनकी पॉलिटिक्स को, क्योंकि देखो मेन चीज़ क्या हो रही है, पॉलिटिक्स को समझना। वो आपके पर्सन इस पॉलिटिक्स को समझ चुके हैं, जो फैमिली की तरफ से की गई थी या थर्ड पार्टी की तरफ से की गई थी, क्योंकि इसी वजह से, चाहे आपका मैरिज का रिलेशन हो, आपका कोई भी लव रिलेशन हो, या फिर आपका कोई भी डिफरेंट सेट ऑफ मैरिड हो, लेकिन इस पॉलिटिक्स की वजह से ही रिश्ता टूटा था, क्योंकि जो थर्ड पार्टी थी वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही थी। बट अब वो इंटरफेयर या वो इन्वॉल्वमेंट थर्ड पर्सन की इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि आपके पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। एंड ये सारी एनर्जीज जो है वो मुझे कहीं ना कहीं इसी तरफ लेकर जा रही है कि आपके पर्सन जो हैं वो वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, प्रॉपर तरीके से वापस आना चाहते हैं। जो दूरियां हैं उन दूरियों से परेशान है, तो मूव ऑन तो नहीं कर पाएंगे। ये मूव ऑन जब ये कर नहीं पाएंगे तो ये प्रॉपर तरीके से आपके साथ लौट आएंगे वापस। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका कॉन्टैक्ट में बदलने वाला है। ब्लॉक कम्युनिकेशन अगर आपका है तो अनब्लॉक होने वाला है, उनकी तरफ से ही पहल की जाएगी, ये चीज़ मुझे दिख रही है। बहुत टाइम से ब्लॉक किया हुआ है इन्होंने, बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट में है, शेयर नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, लेकिन एकदम से अचानक से आपका इनके साथ जो है वो रियूनियन होगा। और अचानक एकदम से ये सारी बातें, हो सकता है कि आधी रात को मैसेज आ जाए या दिन में कोई इनका ये आ जाए अचानक से आपके सामने, या कोई रिलेटिव्स, कोई फ्रेंड्स के जरिए ही अपनी जो है मैसेज आपको भेजें। कुछ ऐसी मेरे को एनर्जीज दिख रही है। जो भी होगा अचानक से सॉल्यूशन आपको निकलेगा। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी। और मेरे से अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है, रीडिंग लेनी है, या फिर आपको मेरे से बात करनी है, तो आप इस रीडिंग ले सकते हो। लेकिन मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि मेरा जो नंबर है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे वीडियो पर ही आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से आकर बोलते हैं कि मैम मेरे पास कमेंट सेक्शन में आपने नंबर दिया था मेरी आईडी लगाकर। तो मैं कमेंट सेक्शन में नंबर नहीं देती हूँ। मैं डेली, मेरे को ये टाइम बात करने के लिए बर्बाद करना पड़ता है, वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन मैं फिर भी अपना टाइम जो है वो इतना वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिले। तो आप जो भी कमेंट सेक्शन में नंबर दिया जाए
वो नंबर से मेरा कोई भी मतलब नहीं है। मेरा नंबर आपको सिर्फ़ और सिर्फ मेरे वीडियो पर मिलेगा, वहाँ से लेकर ही आप मुझे मैसेज करें, अपॉइंटमेंट फ़िक्स करें, देन अपने पर्सन की पर्सनली अगर आपको रिक्वायरमेंट है, रीडिंग है, तो आप ले सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।